कभी सोचा है कि सर्दियों का देरी से आना, गर्मियों का जल्दी आना या फिर मौसम में उलटफेर होना, इन सब का असर धरती पर कैसा पड़ रहा होगा? आज जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में भयंकर गर्मी पड़ सकती है। धरती पर गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि हर कोई झुलसने लगेगा, हर तरफ सूखा हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक खुलासा हुआ है समुद्री स्पॉन्ज के केमिकल रिकॉर्ड्स की स्टडी करने के बाद। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जियोकेमिस्ट मैल्कम मैक्लोच ने कहा कि तापमान में अंतर साफ तौर पर दिख रहा है। मैल्कम ने कहा कि हमारे पास इस बात का सबूत ही नहीं है कि पूरी दुनिया तापमान घटाने पर जुटी है। किसी भी देश की सरकार या नेता क्यों ना हो, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समिट में वादा और दावा करके चले आते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। यह सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है। बढ़ते तापमान की स्टडी के लिए मैल्कम ने समुद्री स्पॉन्ज का परीक्षण किया। समुद्री स्पॉन्ज एक तरह का प्राकृतिक थर्मोमीटर होता है। यह इतिहास के गिरते बढ़ते तापमान का रिकॉर्ड रखता है। समुद्री स्पॉन्ज में स्ट्रोटियम और कैल्शियम का अलग अलग अनुपात होता है, जो पानी के नीचे बढ़ते तापमान का रिकॉर्ड रखता है। ये जीव बहुत धीमे धीमे विकसित होते हैं, करीब 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष। कुछ को पूरी तरह विकसित होने में 5000 साल लग जाता है। मैल्कम और उनकी टीम ने जिस स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया वो कैरिबियन समंदर में 197 फीट की गहराई में मौजूद होती है। यह गहराई ऐसी है जहां पर वायुमंडल गर्मी का असर होता है, भूकंपीय गतिविधियों का असर होता है, औसत तापमान का असर होता है। यह इलाका वैश्विक तापमान नापने के लिए सबसे सही होता है। मैल्कम ने आधा दर्जन स्पॉन्ज की जांच की जो करीब 300 से 400 साल पुराने हैं, यानी वैज्ञानिकों को 1700 से अब तक का तापमान मिला। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट साइंटिस्ट जॉर्जी फ्लास्टर ने बताया कि नई स्टडी में खुलासा हुआ कि इंसानों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत 1860 के आसपास शुरू हो चुकी थी। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक तापमान 1991 से 2020 के औसत तापमान की तुलना में काफी बढ़ गया है। इस गर्मी का कारण बना है अल नीनो। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि यह अब पहले से अधिक प्रबल हो चुका है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मानना है कि 2023 के बसंत से यह स्थिति बनना शुरू हुई थी, गर्मियों के दौरान से बढ़ती रही, सितंबर 2023 में मध्यम स्तर पर पहुंच गई। अब इन सर्दियों में इसका प्रभाव प्रबल रहने की 90% आशंका है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का यह मानना है कि अप्रैल 2024 तक अल नीनो की स्थिति बनी रह सकती है। इससे मौसम पर तो असर पड़ेगा ही, जमीन और समुद्र दोनों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। आशंका है कि साल 2024 साल 2023 से भी अधिक गर्म रह सकता है। ऐसा अनुमान है कि 2024 में गर्मी के कारण हालात और बुरे हो सकते हैं। अल नीनो के कारण बारिश कम हुई थी, इस बार इसके कारण सर्दियां भी कम हो सकती है। ज्यादा आबादी वाले देशों में बढ़ती गर्मी का असर अधिक होगा और लोगों को हार्ट अटैक जैसी परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। अल नीनो के साथ बाढ़ से लेकर सूखा तक भी आता है। फसलों पर असर होता है, मछलियों की आबादी खत्म हो जाती है, तमाम बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे हालात से जो नुकसान होते हैं वो सालों तक इंसानों को परेशान करते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि बेशक अल नीनो इस साल हावी है, लेकिन इसका असर 2029 तक दर्ज किया जाएगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था को अल नीनो के कारण करीब $3 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। साल 2016 में अल नीनो के कारण दुनिया का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इस बार जो अल नीनो की स्थिति है उसने पहले जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया की जलवायु पर बहुत गहरा असर डाला है। जिस हिसाब से अल नीनो के बढ़ने की आशंकाएं हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया का तापमान और भी बढ़ सकता है। साल 2040 तक अल नीनो की घटनाएं काफी बढ़ सकती हैं। अल नीनो में समुद्र के पानी का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसके कारण कहीं अधिक बारिश हो सकती है तो कहीं सूखा पड़ सकता है, कहीं तूफान आते हैं। जलवायु की इस परिस्थिति का असर स्वास्थ्य से लेकर कृषि तक पर पड़ता है। अल नीनो की वजह से कई बीमारियां भी आ सकती हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपके जो विचार हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।